हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज बहुत दिनों बाद आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करके और आप लोगों से मिलकर। और आप लोगों को कैसा लगेगा ये भी आप लोग बताइएगा। लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और किस दिन के लिए क्यों कर रही हूँ वो भी बताऊँगी। तो इधर पहले तो मैं बता दूँ, दाल फ्राई कर लिया है मैंने, आलू और ये जो बीन्स की सब्जी बना ली है। और यहाँ पे दही रखा हुआ है रायते के लिए, चने उबले रखे हुए हैं। बहुत सारी तैयारी मैंने कर लिया है और इतना सारा कुछ क्यों बना रही हूँ वो भी बताऊँगी। और बूंदी भी मैंने घर में ही निकाला है रायते के लिए। और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ आलू छोले की। तो छोले के लिए यहाँ पे विदाउट ओनियन गार्लिक की पूरी सब्जियाँ बन रही हैं, मतलब खाना ही विदाउट ओनियन गार्लिक का है। तो यहाँ पे मसाले में मैंने सिर्फ टमाटर भुना है, तेज पत्ता डाला है और हरी मिर्च अदरक का पेस्ट यही सब डाला है। और जो डेली रूटीन के धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब होते हैं वो डाला है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आलू और छोले तो इतने सुंदर, इतने अच्छे से बॉईल हो गए थे, मतलब रात को भिगोकर मैंने रख दिया था तो वो ऐसे भी भीग के अच्छे से गए थे और बड़े बड़े फूलकर हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने 3-4 सीटी लगवाई है इसमें। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा मसाले से लिपट कर सब्ज़ी बना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। तो सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी आलू छोले की बन गई थी। नहीं तो ओनियन गार्लिक की आदत सी हो जाती है इतना मसालेदार खाने का। और इधर मैं बना रही हूँ एक पुलाव, मटर पुलाव, सिंपल से, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है मैंने। यहाँ पे थोड़े 8-10 काजू डाल दिए, मटर, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, बस ऐसे ही छौंक डाला है। और इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, बहुत नहीं, क्योंकि बाकी सब्जियों में भी और सारी चीज़ों में नमक होते हैं। तो बस थोड़ा सा नमक डालकर इसको मिक्स करके और पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो पहले तो इस तरह भून लेती हूँ। और ये फ्रोज़न मटर है, फ्रिज में था तो मैं बोली चलो मटर पुलाव ही बना देते हैं। तो ये पानी डाल रही हूँ मैं, और पानी करछी से ही हिसाब लगाऊंगी ऐसे कि कितने में है, कैसा बनेगा मेरा पुलाव। तो देखिएगा इस तरह से लंबा करके मैं करछी डाल के बना रही हूँ। और वीडियो क्यों नहीं बना रही थी इतने दिनों से, उसके लिए एक एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, मैं बाय फेस करूँगी। आज के वीडियो में मैं कहीं भी आप लोगों से फेस के दौरान नहीं मिल रही हूँ, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे पनीर को मैंने फ्राई करके लास्ट में डाला है, पहले नहीं डाला है मैंने, लास्ट में पनीर को फ्राई किया उसके बाद डाला है। और अब ढक्कन बंद करके छोड़ दूँगी 1 सीटी के लिए। और ये देखिए छोले आलू पानी डालकर मैंने छोड़ दिया था, तो इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी। और ये भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन गई। और इसके बाद एक हो गई थी प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे पूड़ी बना लिया है, रायता बना लिया, सारी चीज़ें बन चुकी है। आलू बरबटी की सब्ज़ी, लाल भाजी बनाया है मैंने, और आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है, सब कुछ बन गया है। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से अब वैदेही को ये बड़ा उड़द दाल का जो बड़ा बनता है वो बचा था, और मीठे में कुछ बनाने को बचा था। तो फिर मैं वैदेही को रिक्वेस्ट की, वैदेही तुम ही बनाओ। तो वैदेही ने बड़ा बनाया है अपने हाथ से छेद कर करके। तो कैसा बनाया वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मीठे में वैदेही ने बनाया सूजी का हलवा, क्योंकि सबसे सिंपल उसके लिए वही था। नहीं तो मैं तो कुछ खीर खीर नहीं बनता है तो मैं सेवई ही बनाती, लेकिन वैदेही के लिए हलवा बहुत इजी था तो मैं बस वही बोली कि तुम्हारे लिए जो इजी है तुम वो बनाओ। तो अब यहाँ पे वैदेही भोग लगाने के लिए, हवन करने के लिए, अग्रासन के लिए 3 थालियाँ निकाल रही है। तो पुलाव निकाल दिया उसने, दाल निकालेगी, सब्जी निकालेगी, एक एक करके। और मैं उसको दूर से डायरेक्शन देते जा रही हूँ कि ये करो वो करो। और मैं दूर खड़ी हूँ, बिल्कुल रसोई को अब छू भी नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह 7:30 या 8 बजे से लग गई थी खाना बनाने में कि मेरा खाना जल्दी बन जाए, क्योंकि वैदेही नहीं कर पाती, इतना सारा कुछ नहीं कर पाती। तो मैं सुबह से, मुझे था पता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो मैं जल्दी बनाने में लगी थी। लेकिन एंड में यही हुआ कि मैं बड़े नहीं बना पाई थी, तो थोड़ा सा वैदेही से बनवाई थी। तो बस दूर से खड़े होके और वैदेही को याद भी दिलाना पड़ रहा था, बेटा ये निकाल दो, बेटा वो निकाल दो। वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि अब
अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ऐसे हो रहा था वैदेही के साथ। तो फिर उसको मैं एक एक चीज़ें खड़े होके दूर से बताते जा रही थी कि अब ऐसे निकालो, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। और आप लोगों को सही बताऊँ, यहाँ पे मैं बहुत ग्लैड फील कर रही थी कि मतलब मेरी बेटी इतना कम से कम कर लेती है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा काम रुकेगा नहीं, मेरा काम हो जाता है। और हस्बैंड चले गए थे शहडोल काम से, तो ये भी नहीं थे, नहीं तो इनको मैं बोलती कि आप कर दो। तो देखिए किसी भी तरह जैसा भी किया, वैदेही ने फिर कमान अपने हाथों में ले लिया घर के किचन का और वैदेही करना स्टार्ट कर दी। तो आप लोग एक लाइक आज के ब्लॉग में वैदेही के लिए ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार भी दीजिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल की है वैदेही। और सोच लो आप लोग इतने दिन से व्लॉग देख रहे हो तो इतने दिन में समझ ही गए होंगे कि जो सपोर्ट, जो हेल्प मुझे वैदेही से मिल जाती है इस एज में बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है बच्चों से मिलना। तो बस मैंने पूड़ी बेला, वैदेही पूड़ी सेंकी थी। उसके बाद वैदेही ने बड़ा बनाया उड़द दाल वाला, और उसके बाद वैदेही ने मीठा बनाया। अब थाली निकाल रही है और भोग लगाएगी, फिर तीनों बच्चे मिलके हवन करेंगे। और व्लॉग में आप लोगों को ना आगे और अच्छा लगेगा, देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल स्किप मत करिए व्लॉग को। और आगे चल के मैं बताऊंगी कि मुझे ऐसा क्या दिखा कि ये मतलब ऐसा हुआ, तो मेरे मतलब आँखों में ना ऐसे आंसू से भर गए थे कि मेरे बच्चे आज सच में, मतलब उस दिन तो इतनी बिजी थी कि फील नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब फील की कि मेरे बच्चे मेरे लिए कितने बड़े, मतलब मेरी पावर है वो, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। तो तीनों का क्या क्या मदद था आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तीनों ही मदद किए हैं मेरा, मैं एक को नहीं बोल सकती कि एक ने किया है कि दो ने नहीं किया है। आप बस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। तो यहाँ पे हलवा अलग से निकालने के लिए वैदेही को देखिए दूर से ही मैंने पकड़ाई कटोरी, तो मैं पास बिल्कुल नहीं गई हूँ। और वैदेही सारी चीज़ें निकाल रही हैं, दे रही हैं। तो मीठे में मैं 2-3 लोगों को खाया, 2 लोगों को, 3 एक और आई थी अलग से बाद में, तो उनको खाने में भी बुलाई थी। तो वो लोग बता रहे थे कि हलवा बहुत अच्छा बना है, वैदेही की बहुत बड़ाई कर रहे थे। तो वैदेही आ गई है हमारे लाला जी को भोग लगाने। तो आप लोग भी लाला जी का दर्शन कर लो, बहुत प्यारे लग रहे थे। आज ब्लू ड्रेस था, ब्लू मुकुट था उनका, और वैदेही भोग लगाने आ गई है। और मैं दूर से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा पास में, लेकिन पास में नहीं हूँ मैं बिल्कुल। और घंटी नहीं मिल रही थी तो तालियों से वो स्वागत कर रही थी, बुला रही थी लाला को कि आओ अब खाना खा लो। और अब यहाँ आ गए हैं, एक जो थाली लगी थी वो हवन के लिए। तो हाँ, मैं तो बातों बातों में भूले जा रही हूँ आप लोगों को बताने कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये है आज पितृपक्ष चल रहा है एमपी साइड, मेरे ख्याल से ज़्यादा पितृपक्ष माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान बिहार साइड एक बहुत बड़ा व्रत पड़ता है जो सारी महिलाएं रखती हैं, जीवी पुत्रिका या कि और एक और ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो लोग रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये पितृपक्ष एमपी साइड ज़्यादा माना जाता है। तो आज है पितृपक्ष की नवमी, और मैं मतलब मेरे भाई लोग यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, बहुत मतलब 200-250-300 किलोमीटर होगा, तो हम लोगों के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस वहीं ना जाके घर में ही अपने मम्मी के लिए मैं बना के खा लेती हूँ। तो ये नाती कहते हैं ना, बच्चे होते हैं तो अब खा रही हूँ उनके नाम से, तो उनके लिए हवन करना बनता ही है, नहीं तो फिर उनका कैसे कहलाया। तो फिर उन्हीं के नातियों से, मतलब ये मेरे बच्चे अपनी नानी के लिए हवन कर रहे हैं। और तीनों देखिए कैसे एक दूसरे का साथ देकर और कितने अच्छे से करते जा रहे हैं। और हवन करेंगे फिर हम लोग उन्हीं की याद में, आज का मतलब खाना है हमारा, तो बस उन्हीं के लिए किया जा रहा। और बच्चे मतलब जब अभी एडिट कर रही थी ना, तब ये चीज़ें देख रही थी अपने तीनों बच्चों के लिए। तो बस आप तीनों के मतलब मेहनत देखते जाइए, मेहनत नहीं कि मिट्टी खोद रहे हैं, बस लगन देखिए कि कितने लगन से, कितने मन से बेचारे कर रहे हैं। तो बस यही है कि आज का ब्लॉग देख के, एक तो वैसे भी मम्मी के लिए है, मम्मी नहीं है हमारे बीच, तो वो कमी, वो दर्द, वो तकलीफ़, दूसरी फिर बच्चों की इतना मतलब लगन देखने को मिल रहा है।
तो वो सारी चीज़ें आँख में आंसू सी भर गई थी देखते देखते आज। और वीडियो आएंगे, कब आते हैं कैसे आते हैं ये नहीं पता मुझे, पर वीडियो आएंगे आप लोगों के बीच, वीडियो आना बंद नहीं होगा। तो बच्चों ने हवन कर दिया, और ऐसे मिक्स इसलिए कर देते हैं कि अलग अलग बार बार उठा उठा के हवन करो, वो सब चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। तो इस तरह मिक्स करके, और फिर उसके बाद जैसे देखिए छत पे कौवों को खाना देने के लिए, तो कौवों को खाना क्यों दिया जाता है, तो इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, किसी व्लॉग में मैं बताऊंगी कि कौवों को खाना क्यों दिया जाता है। बस ये नहीं कि धार्मिक तौर पर दिया जाता है, इसको हमारे यहाँ साइंटिफिक तौर पे भी देखा जाए तो इसमें भी एक बात ही है, जो कि मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि कौवों को खाना देने से क्या लाभ क्या नुकसान है। तो अभी तो हमारे यहाँ इसको पितृपक्ष में हमारे पितृ माने जाते हैं, और इसलिए बुलाकर उनको खाना खिलाया जाता है। इस तरह अलग अलग हरी इसलिए रख रहे हैं कि उनके पापा भी रखते थे, और इस तरह अलग अलग आपस में उन लोगों की लड़ाई नहीं होती, दूर बैठ के खा लेते। तो वो देखिए वहाँ से कौवे आप लोगों को दिख रहे हैं। तो बस मैंने बता भी दिया है कि आज का व्लॉग मैंने क्यों बनाया है, और आज खाना ये क्यों बन रहा था, सारी चीज़ें अपनी तरफ से मैंने सारी बता दी हैं। तो बस आज इतना ही व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।